हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यूज़ आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ साथ एग्जिट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपसे पूछ रहा है जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैक्राइड्स की। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि मोनोसैक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, मतलब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का आपका फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो अगर आज इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो जितना इसमें आपका कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है। ठीक है, और उतना ही ऑक्सीजन है, मतलब जितना इसमें कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन। तो अगर इस फार्मूले को हम लिखना चाहें, अगर हम कार्बन को N लिख दें तो इसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो इसको हम 2N लिख देंगे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, अगर जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है, तो अगर कार्बन को N लिखेंगे तो हम ऑक्सीजन को भी N लिख देंगे। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इसको मैच करो, जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो CnH2nOn यही आपका ऑप्शन नंबर, यही करेक्ट आंसर है। और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, CN ये 2O का होल N भी लिख के आ सकता है और ये आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है द जनरल फार्मूला पॉलीसैक्राइड्स इज। वहाँ पे आपको मोनोसैक्राइड बताना था, यहाँ पे आपको बताना है पॉलीसैक्राइड्स का जनरल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का ही। जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं ये बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट जुड़ी होती हैं जो सैक्राइड्स की, तो जाके पॉलीसैक्राइड्स बनते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अब यहाँ हम एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम 2 यूनिट्स को आपस में जोड़ के बताते हैं आपको, C6H12O6। ये चलो आप और ले लो। ठीक है, जितना आपकी मर्जी उतना यूनिट आप बढ़ा लेना। तो अगर जब ये दो मैं 2 को समझा रहा हूँ, अगर ये 2 आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो आप इस वाटर के मॉलिक्यूल को इसमें से हटा दो, जो ग्लूकोज का फार्मूला था। तो कार्बन तो होता नहीं वाटर में, इसलिए C6 हो गया। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओगे तो 12 में से 10 बचेंगे। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो एक ऑक्सीजन जब हटाओगे तो 6 थे तो अब 5 बचेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो N है, मतलब जितनी यूनिट्स इसकी आप लोगे उतना N यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं C6H10O5। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा था एल्डोज शुगर इज। जो शुगर होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी कीटो और दूसरी होती है आपकी एल्डो। ठीक है, मान लो ये शुगर का स्ट्रक्चर है, तो अगर फर्स्ट कार्बन पे CH2OH जुड़ा है तो ये हो जाएगा आपका कीटो शुगर, और यहाँ पे अगर एल्डिहाइड जुड़ा, मतलब CH2 जुड़ा है तो हो जाएगा एल्डो शुगर। तो आपको बताना है इसमें एल्डो शुगर कौन है। तो जो ये ग्लिसरोज होता है आपका, ये ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरॉल का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, तो इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा ये। और ये जो आपके B, C और D हैं ये आपके कीटो शुगर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 आपसे पूछ रहा है ए ट्राइओज शुगर इज। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से ट्राइओज शुगर कौन सी है। ट्राइओज मतलब कि ट्राई मतलब जिसमें कि कार्बन के 3 यूनिट्स हों। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज है इसमें आपके 6 कार्बन होते हैं, इरेथ्रोज में आपके 4 कार्बन होते हैं, राइबोज में आपके 5 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन आपके होते हैं इसमें ग्लिसरोज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। पॉलीसैक्राइड्स आर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीसैक्राइड्स पॉलीमर होते हैं, एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या ऑल सारे होते हैं, आपको ये बताना है। तो जो पॉलीसैक्राइड्स हैं, बहुत सारे मोनो जो सैक्राइड्स हैं उनके मतलब बहुत मोनोमर यूनिट्स जुड़ी होती हैं तो जाके पॉलीसैक्राइड्स बनता है, मतलब ये एक तरह का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज। इसमें आपको बताना है कि जो ग्लूकोज है उसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला है 2 की पावर n। n जो है आपका वो कायरल सेंटर होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने कायरल सेंटर हैं। तो जो ग्लूकोज है उसमें आपके टोटल 4 कायरल सेंटर होते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 4 जब करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16, तो ये है आपका करेक्ट आंसर नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज, इसमें आपको बताना है कि जो एपीमर है ग्लूकोज का वो इसमें से कौन सा है। तो जो ग्लूकोज होते हैं उसके मेनली 2 एपीमर हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक C2 और एक है आपका C4। ठीक है। C2 को हम मैनोज कहते हैं और जो C4 है वो गैलेक्टोज है। ठीक है, मैनोज और गैलेक्टोज। एक और होता है C3 भी एलोज, बट वो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ये C2 और C4 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी एक ट्रिक भी होती है याद रखने की, मैग M को C2, इसको C3 और इसको C4 सीक्वेंस में मान लेते हैं। ठीक है। तो C2 अगर पूछेगा तो मैनोज, 3 पूछेगा तो एलोज और C4 अगर पूछेगा तो गैलेक्टोज। तो आपके इस ऑप्शन में दिया हुआ है केवल गैलेक्टोज, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर मैनोज भी होता है एलोज भी होता तो भी सही रहता, बट इसमें एक ही ऑप्शन है, तो आपको गैलेक्टोज जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। और एपीमर क्या होते हैं, एपीमर में क्या है कि मान लो ये एपीमर होते क्या हैं, तो एपीमर मान लो 2 स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज के। ठीक है। तो किसी एक कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन छोड़ के बाकी किसी एक कार्बन पे इसके जो अरेंजमेंट है उनकी चेंज होती है। मान लो जैसे यहाँ पे OH जुड़ा था इस तरह से, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा HOH हो जाएगा। ठीक है। तो ये चेंजेस थोड़े से हो जाते हैं। ठीक, इसे एपीमर बोलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। आप ऐप पे जीपैट सक्सेस मंत्रा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मिलने वाली है 100 वीडियोज़ मिलेंगी, 100+ वीडियोज़ मिलेंगी, जो कि टॉपिक वाइज 1 शॉर्ट लेक्चर होंगे, जिसमें आपके सारे सिलेबस कवर रहेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विथ आंसर, उसकी PDF मिल जाएगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉडल पेपर मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा MCQ फॉर्म में, इसकी PDF भी मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन भी ऐप में मिल जाएगा। और आपको मेरी लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एग्जिट एग्ज़ाम के लिए कुछ बुक्स आपको मिलेंगी, और आपको एग्जिट एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इतने अच्छे कोर्स की प्राइस की बात करें तो 399 ही है, मतलब बहुत ही कम प्राइस रखी है। ऊपर से अभी आप इसको अगर बाई करते हो 10% का एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आप डिस्काउंट का लाभ उठाएं और इस नंबर पे या तो मैसेज करें या फिर ऐप इंस्टॉल करके आप वहाँ चैट बॉक्स में हमसे कूपन कोड ले सकते हैं, और उस कूपन कोड का यूज करके आप ये एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। ठीक है। तो जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, ये मेनली एनोमर की प्रॉपर्टी होती है। जो अल्फ़ा बीटा कॉन्फ़िगरेशन होता है ये मेनली एनोमर की प्रॉपर्टी है। एनोमर में क्या होता है कि जैसे एपीमर में किसी एक कार्बन पे चेंज होता था, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही चेंज होता है बस। ठीक है। तो ये एनोमर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोमर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है द कंपाउंड हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरिंग इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कंपाउंड जिनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है बिल्कुल सेम है। ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, बट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीरियो आइसोमर, बिकॉज जो एनोमर है वो इसी का पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर भी इसी का पार्ट है, और एपीमर भी इसी का पार्ट है। ठीक है। एनोमर जैसे आपको बताया कि फर्स्ट कार्बन पे चेंज आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर में जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, और एपीमर किसी भी कार्बन पे चेंज आ जाएगा अदर देन फर्स्ट कार्बन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे पूछ रहा है द शुगर फाउंड इन RNA। आपको बताना है कि RNA में कौन सा शुगर होता है। तो जैसे RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोज शुगर होती है उसमें, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। और आपको इसी के साथ बताना है कि DNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है। DNA में कौन सी शुगर है और DNA का फुल फॉर्म, दोनों चीज़ें आपको उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है, ये जो हमने 10% डिस्कस किए हैं ऑलरेडी ऐप पे टेस्ट हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं दिया तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप इसको टेस्ट दे सकते हो और अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। ऐप पर बहुत सारे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल हैं, तो उनका भी लाभ आप उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप डाउनलोड करो। ठीक है। बाकी एक MCQ की सीरीज़ चल रही है जो कि डेली MCQ, जैसे आप अभी तो ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट जैसे आपको MCQ आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ₹1 ही में है। अगर आप चाहें तो इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या फिर ऐप में चैट में पूछ सकते हो। चलिए तब